यस, सो फाइनली यूजीसी नेट मैनेजमेंट जून 2026 एग्जामिनेशन हो चुका है। आप सभी एग्जामिनेशन देके आए हैं। होपफुली जो है सेकेंड डे यानी कि कल हमारा एग्जामिनेशन हुआ था और आज आप सभी जो है सही से समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या था, डिफिकल्टी लेवल क्या था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है एग्जामिनेशन का इस बार जून 2026 मैनेजमेंट कोड 17 से क्या रह सकता है। कोशिश करी है कि क्रिस्टल क्लियर पिक्चर जो है आप सभी को मैं दे पाऊं। ऑल दो क्लैरिटी हमें 100% जब भी मिलेगी जब क्वेश्चन पेपर जो है मेरे सामने होगा, जब मैं खुद जो है एज एन एस्पिरेंट उसको सॉल्व करूंगा। तो यस, वो भी जो है बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। बट यस, इस छोटे से सेशन में आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रेंज जो है हमारा क्या हो सकता है एंड क्या जो है पर्टिकुलर हम लोग जो है हमारे स्पेकुलेशंस लगा सकते हैं, हम लोग हमारे आइडियाज जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। उन सब के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए मैं लेके आता हूँ आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यस ऑफ कोर्स जिनका पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस छोटे से वीडियो को। आप सभी को बस यही बोलूंगा कि एग्जामिनेशन आप सभी देके आए हो और आपको पता है कि सर क्या जो है तुम लोग का एग्जामिनेशन क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यस, अगर आप सभी मेरे साथ एक फ्रेश तरीके से दिसंबर 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही एटम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मैंने जो है स्टूडेंट से ही पोल लगवाया है। मैंने उनसे ही जो है सर्वे किया और हमें यहाँ पे कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है, यानी कि जून 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेआरएफ जनरल कैटेगरी की। यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स ने बोला है, जिन स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया। अनोनिमस पोल है, इसमें वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दिया है, इसमें वो सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑलरेडी जो है 2 से 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, इसमें वो भी हैं जिनका ऑलरेडी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं मेजॉरिटी की, 35% स्टूडेंट एक्चुअली दे आर सेइंग कि जेआरएफ जर्नल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपका 200 से 208 के बीच में रह सकता है, जबकि 33% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जेआरएफ का जो आपका कट ऑफ है वो रह सकता है 216 से 220 के बीच में। लास्ट में कट ऑफ की बात करूं तो ये 220 हमारा रहा था। मैं आप सभी को बताऊंगा अभी कि पिछले 5 एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या रहा था और डिफिकल्टी लेवल क्या रहा था, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये 33% स्टूडेंट्स ने कहा है कि भैया 216 से 220 के बीच में रहेगा। देन हम लोग बात करें, 24% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इस बार जो कट ऑफ है वो आपका 220 क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 220 से 228 तक जो है कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। 24% स्टूडेंट्स आर सेइंग। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जो है नेट करके भी बैठे हैं, जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी थी, जिनको पेपर 1 पेपर 2 दोनों जो है इजी टू मॉडरेट लेवल के लगे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कट ऑफ डिसाइड करी जा रही है तो उन सभी स्टूडेंट्स का भी है। लास्ट एग्जामिनेशन में भी बैच से ही एक स्टूडेंट 244 मार्क्स लेके आए हैं। तो यस, वो भी हमारे पास जो है कंपटीशन में स्टूडेंट्स है, वी हैव टू कंसीडर देम आल्सो। हमें उनको भी कंसीडर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यस, 24% स्टूडेंट्स आर सीइंग कि 22 टू 28 तक रह सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करें, 11% स्टूडेंट्स ओनली बोल रहे हैं कि 208 से 216 के बीच में। तो ये स्टूडेंट्स का ही सर्वे है जो तुम्हारे सामने है। अब मैं बात कर लेता हूं पिछले 5 एग्जामिनेशन का कट ऑफ और उनका पूरा का पूरा जो हमारा लेवल रहा था एग्जामिनेशन का उसकी। दिसंबर 2025 का है। पेपर का लेवल जो है हमारे पास अच्छा ठीक सेम, जो मॉडरेट हमारा पेपर था वही देखा गया था, प्लस लेंदी जो है लास्ट का भी हमारे पास जो दिसंबर 2025 का पेपर था वो भी थोड़ा सा हमारे पास लेंदी था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो है नहीं सॉल्व हो पा रहा था और टाइम टेकिंग जो है हमारे पास पेपर था। स्टिल कट ऑफ जो है तुम्हारा 220 जनरल कैटेगरी का रहा वर्ज फॉर जेआरएफ एंड वहीं 202 जो है तुम्हारा ओबीसी का रहा, 206 तुम्हारा ईडब्ल्यूएस, 190 एससी एसटी, राइट। एंड वहीं अगर मैं नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो वहां पे हमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। 186 पे अनरिजर्व कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का नेट यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि सर जी नेट और जेआरएफ के बीच में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? मैंने आपको कल भी एनालिसिस में बताया था कि जब हम लोग जेआरएफ के कट ऑफ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वी हैव सर्टेन क्राइटेरियाज। हमें देखना होगा कि रिसर्च की सीट्स जो है हमारे पास लिमिटेड है, सरकार जो है सभी को जो है जेआरएफ का पैसा नहीं दे सकती, तो नहीं कि जेआरएफ के लिए जो है कट ऑफ तुम्हारा यहाँ पे इंक्रीज
होगा, 100% होगा। क्यों? क्योंकि सर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप सभी के बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और जून अटेम्प्ट में वैसे भी कैंडिडेट्स जो हैं ज़्यादा हमारे पास होते ही हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, तो वो फॉर्म फिल कर देते हैं, तो ऑफकोर्स हमारे पास जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। और उसमें वो भी कैंडिडेट है जो नए हैं, इस बार फर्स्ट सेम एग्जाम दे रहे हैं, और वो भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी नेट क्वालिफाई भी किया है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं जब कट ऑफ का यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। वहीं इसके पहले एग्जामिनेशन हमारे पास हुआ जून 2025, वहां का कट ऑफ अगर हम लोग देखें तो हमें थोड़ा सा कम देखने को मिला। एक क्वेश्चन से, यानी कि जर्नल का जेआरएफ का 218 रहा, ओबीसी का 206 आपके पास रहा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 208 था, देन ऐसे ही 200, 194 एंड 200 हमें देखने को मिला, राइट। वहीं मैं जेआरएफ की बात करूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं, तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज रिपीट हो रही है। आपको ये बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी, मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस करवा रहा हूं, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, कि आप देखो 218 और यहाँ पे 192, आपका नेट और जेआरएफ के बीच में डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप सेम चीज देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप सेम चीज देख सकते हैं। जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया है सीट्स का, वो यहाँ पे एज इट इज मुझे होता हुआ दिख रहा है। इससे पहले एग्जामिनेशन हमारे पास होता है दिसंबर 2024, कट ऑफ की हम लोग बात करें अगेन जो है 2220 था हमारे पास। क्यों? क्योंकि जून 2024, दिसंबर 2024, जून 2025, दिसंबर 2025, ये जो 3 से 4 हमारे पास पेपर हुए हैं ना मैनेजमेंट का, सेम पैटर्न पे जो है मैनेजमेंट का पेपर चल रहा है। इवन सेम क्वेश्चंस कुछ हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसा ड्रास्टिक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यस आई नो, आई डू अंडरस्टैंड कि पिछले इस बार हमारे पास कुछ नया पूछा नहीं गया। जितने भी क्वेश्चन, अराउंड 80% पेपर जो है मेरे पास आ चुका है, कुछ ऐसा नया जो है मैंने नहीं पाया पेपर 2 स्पेसिफिकली मैनेजमेंट में। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं क्वेश्चन ट्रिकी थे, टाइम टेकिंग थे, लेंदी थे, एलिमिनेशन नहीं काम, हम लोग एलिमिनेशन नहीं काम हो पा रहा है, सारे फैक्टर। स्टिल सेंटर पे मैं गया और कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बोला कि सर पेपर 2 इजी था एज कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जामिनेशन। यस, बच्चों का ये भी जो है यहाँ पे मुझे फीडबैक देखने को मिला। और वहीं दूसरे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जिनका फर्स्ट टाइम था कि उनको थोड़ा सा पेपर जो है ट्रिकी यहाँ पे देखने को मिला। तो यस, हमें दोनों ही जो हमारे सैंपल्स हैं उनको इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे इस स्टडी में, राइट। आप देखो ओबीसी 208, नेट जो है तुम्हारा 178, और यही ट्रेंड जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। हमें डिफरेंस जो है साफ साफ देखने को मिल रहा है नेट और जेआरएफ की कट ऑफ में। इससे पहले जून 2024 एग्जामिनेशन होता है जो कि तुम्हारा ऑफलाइन पेपर था, लीक हो गया था, री एग्जाम हुआ अगस्त में, तो उसका ये कट ऑफ हमारे पास है। 214 तुम्हारा मैनेजमेंट का रहा है, 202 ओबीसी, 206 एंड 184। वहीं 184 पे तुम्हारा नेट हो रहा था, 186 में नेट हो रहा था फॉर ओबीसी कैटेगरी, 168 पे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में भी तुम्हारा नेट हो रहा था। वहीं से पहले का अगर दिसंबर 2023 का मैं बात करूं, जहाँ पे पीएचडी का कोई क्राइटेरिया हमारे पास नहीं था, 2 ही कैटेगरी में तुम्हारे पास रिजल्ट आता था। यहाँ पे तुम्हारा जनरल कैटेगरी से जेआरएफ था 170 पे। क्यों? मैं आज भी स्टूडेंट को ना बोलता हूँ कि अगर तुम्हें एक्चुअल देखना है ना कि पेपर क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो तुम लोग ना दिसंबर 2023 का पेपर जरूर सॉल्व करो। क्योंकि दिसंबर 2023 का जो पेपर है ना, बहुत अच्छा खासा जो है हमें देखने को मिलता है। चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं, पेपर 2 की बात करूं, एक बैलेंस्ड पेपर जो होना चाहिए वो देखने को मिलता है। तो इसलिए आप देखो पेपर अच्छा था, थोड़ा सा टिपिकल लेवल था, कट ऑफ जो है 170 पे आपकी रह जाती है, 170 फॉर जेआरएफ जनरल कैटेगरी। ये मैं 2023 दिसंबर की बात कर रहा हूं। बट जब हम लोग जून 2026 पे खड़े हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें क्या करने हैं सर, जो हमें जो है यहाँ पे कंसीडर करने चाहिए। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं हमारा कंपटीशन लेवल सर इंक्रीज ही हो रहा है, 100% हो रहा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं आप सभी के बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पे बात करनी है सर अवेयरनेस की, ठीक है। आप अवेयरनेस में यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, लोगों को पता लग रहा है सर, दिसंबर 2023 की बात करें और आज की हम लोग बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता लगा है कि सर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी कुछ होता है। तो यस, कंपटीशन हमारा बढ़ रहा है। और यहाँ पे आप देखें उस अवेयरनेस के साथ साथ लोग जो हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, अपनी नॉलेज में भी कहीं ना कहीं उन्होंने एनहेंस किया है। तो यस, कंपटीशन को सर बढ़ाने के लिए और टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स को लेने के लिए कट ऑफ तो 100% जो है बढ़ाया जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल हो गया, तुम्हारा अवेयरनेस हो गया, साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है ना, कितने जो कैंडिडेट्स हैं आपके, वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन है, जो केवल जेआरएफ के लिए क्वेश्चन होते हैं। यानी कि कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप मार्क्स लेके आ रहे हैं, कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लास्ट एग्जामिनेशन में 244 मेरे बैच से ही थे, 244 बहुत बड़ी चीज है 300 में से।
और कुछ ऐसे भी हैं जिनसे कहीं ना कहीं जो है फर्स्ट टाइमर है, जो बिना पढ़े एग्जामिनेशन दिए हैं, तो यस ये चीज कहीं ना कहीं जो है बैलेंस बना देती है चीजों को, है ना, बैलेंस बना देती है। और यस हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की, जो कि मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आया हूँ, ऑफकोर्स फॉर जेआरएफ, जो कि जो हमारे 1% से भी कम लोग हैं, है ना, जो बिल्कुल अचीव कर लेते हैं वो चीज भी। पर यस रिसर्च के लिए इतनी ज्यादा सीट्स हमारे पास नहीं है, हम सबको जो है जेआरएफ का पैसा नहीं दे सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इस चीज को कायम रखने के लिए थोड़ा सा कट ऑफ जो है आप सभी का बढ़ाया जाएगा। अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमें ध्यान में रखने हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इस बार की कट ऑफ की बात कर लेते हैं क्या है। आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, जितना रिस्पॉन्स मुझे स्टूडेंट से मिला है उस पर बात कर लेते हैं। मिक्स में मेरे को रिस्पॉन्स मिला है, किसी ने अच्छा बताया है, किसी ने टिपिकल बताया है। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी पेपर था, लेंदी पेपर था। पेपर 1 में भी कुछ एनोनिमस क्वेश्चन से हमारे पास डीआई जो है नहीं सॉल्व हो पाया। इट टुक 15 to 18 मिनट्स, जहाँ पे पीडीई से कुछ भी जो है क्वेश्चन पूछ ले गए। बट यस पेपर 2 में जैसे लास्ट एग्जामिनेशन में हम लोग बात करें, सास लास्ट पास से क्वेश्चन था, है ना, ऑपरेशन मैनेजमेंट में से कुछ नया पूछ लिया गया। बट यहाँ पे जो है वही सारी चीजें थी जो हमने पढ़ी हुई थी। बट हाँ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी ऑफ कोर्स थोड़ी सी ट्रिकी थी, थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी लास्ट वाला भी हमारा एग्जाम था, ठीक है। बट यस स्टिल जो है 220 हमारे पास कट ऑफ रहा। यहाँ पे थोड़ा सा पेपर 1 का वेटेज ज्यादा लग रहा है। अगेन मैं बोलूंगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, मुझे उनसे फीडबैक मिला कि उनको पेपर 1, कुछ को पेपर 1 ईजी लग रहा है, कुछ को पेपर 2 ईजी लग रहा है, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो अगर मैं बात करूं मुझे क्या लगता है एज पर योर रेस्पॉन्स, अगेन मैं बोल रहा हूं ये सारा स्पेकुलेशन है ना, कहीं भी जो है आपको एग्जैक्ट नहीं पता लगे। बट मैंने यहाँ पे कोशिश की आप सभी के लिए कि पिछले 5 एग्जाम को ध्यान में रखें, सारे फैक्टर्स तुम्हें बताऊं, और स्टूडेंट्स को क्या लगता है वो पोल मैंने आपको बताया, और इसके बिहाफ पे कुछ हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं जून 2026 का। अगर मैं अनरिजर्व यूआर कैटेगरी की बात करूं, मुझे नहीं लगता है कि कट ऑफ जो है तुम्हारा 210 212 हो जाएगा। वड़ाई जसमाना सिंह 210 जो है तुम्हारा जो जनरल यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है 218 से 224 तक यहाँ पे रह सकता है, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं नेट का, क्योंकि हमें नेट और जेआरएफ में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो यस वो आपका 194 या 192 टू 198 रहने के चांसेस है। अगेन ओबीसी का मैं अगर मैं बात करूं तो 204 से 208 कट ऑफ तुम्हारा रह सकता है फॉर नेट 190 टू 196, राइट। ईडब्ल्यूएस का जो है हमारा 210 से 214 रह सकता है। यहाँ पे मैं इसको 180 टू 182 में यहाँ पे बोलना चाहूंगा, ठीक है। इससे ज्यादा भी जो है थोड़ा जा सकता है ईडब्ल्यूएस में, है ना। एससी में 194 टू 200 एंड 172 टू 174, एंड एससी कैटेगरी का 192 टू 196 एंड 170 टू 174, राइट। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड है, स्पेक्यूलेशन है। अब आपको डिसाइड करना है, ये मैं कट ऑफ क्यों बता रहा हूं। आप देखो कितने क्वेश्चन जो हैं, ऑल्दो जब आप अभी तुम्हारे पास जो है आंसर की आएगा तो तुम्हें यहाँ पे पता लग जाएगा, है ना, तुम्हें यहाँ पे पता लग जाएगा कि सर क्या चीज चल रही है क्या नहीं है, और एक क्लैरिटी जो है 100% हमें देखने को मिलेगी। तो ये रेंज है, आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे लिए सेफ स्कोर है, तो यू शुड वेट फॉर द रिजल्ट, यू शुड वेट फॉर द आंसर की। आपको लगता है कि नहीं यार मेरा पेपर बहुत सही नहीं हुआ है, मुझे एक बार और जो है कहीं ना कहीं चांस लेना है, तो एक वीक थोड़ा सा रिलैक्स रहो, मैंने कल भी आपको बोला था, और तैयारी करना जो है शुरू कर दो। 100 बात की एक बात, अगर आपने सच में ठाना है कि यस मेरे को इस बार का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन लेना है, कमेंट में आप लोग मुझे जरूर बताना कि यार तुम्हें लगता है क्या कि इस बार कट ऑफ बढ़ेगा या कम होगा। मुझे बिल्कुल, मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट का, और रीजन के साथ मुझे बताना, है ना। और अगर आगे जाके मुझे लगेगा कि नहीं यार सच में ऐसा कुछ है, तो यस इसमें चेंज भी हो जाएगा। बट यस क्लैरिटी जो है हमें तभी देखने को मिलेगा जब मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा, और उसको मिल के हम दोनों जो है, आप और मैं, आराम से जो है सॉल्व करने वाले हैं, और देन जो है हम लोग कट ऑफ पे बात करेंगे, ठीक है। सही बात है। मीनवाइल तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इस बार मेरा नेट जेआरएफ हो रहा है, रिसर्च पब्लिकेशन पढ़ो, लिटरेचर रिव्यू करो, आगे का रिसर्च टॉपिक जो है तुम लोग देखने की कोशिश करो। पर अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं यार मेरा एग्जामिनेशन नहीं क्रैक हो रहा है, ठीक है, तो ये पढ़ने लग जाओ। अगर आपको लगता है कि यार मेरा नेट हो जाएगा, तो आने वाली जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है वहां पे जो है तुम लोग टारगेट करो, ठीक है। बैठना नहीं है बिल्कुल खाली, हाँ 2-3 दिन एक हफ्ता रिलैक्स रहना है, पर ये उसके बाद जो है हमें वापस से हमारा जो भी एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं, हमारा जो डेली रूटीन की चीजें हैं, पढ़ना पढ़ाना, उन पे हमें वापस से लौट के आ जाना है। तो ये मेरे साइड से था आप सभी के लिए। मैं अगेन आपको यही बोलूंगा कि आपके कमेंट्स की जो है बिल्कुल प्रतीक्षा है, मुझे बताइएगा जरूर। इसके अलावा एटम बैच तो आप सभी के लिए है, लाइव है। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे आप सभी के लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 है। थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं मैनेजमेंट को मैनेज करूं,
एंड जहाँ पे स्मार्ट स्टडी प्लानर मैंने खुद ने बनाया है, क्योंकि यस एग्जामिनर 90 हमारा स्मार्ट है, तो यस वी ऑल्सो हैव टू बी स्मार्ट। तो इसके लिए तुम लोगों के लिए स्मार्ट स्टडी प्लानर है, टॉपिक वाइज वीडियोस, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन है, कंप्लीट पीडीएफ मिल जाती है, नोट्स मिल जाते हैं, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 से 12 साल के, राइट, विद डिटेल वीडियो सोल्यूशन दैट यू विल गेट। मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 के, और वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर जो है तुम्हें मिल जाता है, यानी कि जो भी तुम्हें चाहिए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एवरीथिंग यू विल गेट। ज्यादा जानकारी के लिए, बिकॉज ये मेरा काम नहीं है, ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, सपोर्ट पे कॉल करें, जराफट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं कि आपको क्या लगता है इस बार का मैनेजमेंट का कट ऑफ कम होगा, ज्यादा होगा, देखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जराफट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, जय हिंद।